बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज और प्रोज भी दोनों ही गए हैं बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। आज का बाय सेल यहाँ पे इस कॉलम में हमें दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज। यहाँ दिखा था हमें पार्टिसिपेंट वाइज और यहाँ दिखेगा हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की नेट पोजीशन इस कॉलम में, इसमें एडलेस हो जाएगा आज का बाय सेल और आज का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज। तो ये आज का बाय सेल हुआ। तो रिटेलर्स बाय करके गए 16,000 लॉट्स, 42,000 लॉट्स अभी भी उनके शॉर्ट में है। 14,000 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस के द्वारा, उनके 12,000 लॉट्स अब शॉर्ट में आ गए हैं। 2,000 लॉट्स की सेलिंग करी एफआईज ने, उनके 79,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं। और प्रोज का लगभग कोई चेंज नहीं है, 24,000 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर ने अच्छी खासी बाइंग करी है 2,90,000 लॉट्स के करीब, और उनकी अब कॉल राइटिंग पूरी खत्म हो गई है जो कि पहले थी 2,60,000 के आसपास। अब वो 30,000 लॉट ओवरऑल कॉल बाय में आ चुके हैं। 40,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 4 लाख माफ़ कीजिएगा एफआईज ने, उनके अभी भी 4,58,000 लॉट्स 4,58,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं। और 2,48,000 लॉट्स की प्रोज के द्वारा की गई है सेलिंग। तो उनके 4,88,000 लॉट्स ओवरऑल शॉर्ट में है। और रिटेलर्स फिर से, यानी रिटेलर्स नहीं सॉरी, बब्बर शेयर वो होते हैं दोस्तों जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं और डरते नहीं है कितना भी फॉल आ जाए, कितना भी M2M देना पड़ जाए। तो ये कल भी इतनी बड़ी सेलिंग में थे और आज और सेल करके चले गए हैं। अब टोटल हो गई है पोजीशन इनकी 5,70,000 लॉट्स शॉर्ट में। अब ये जो इन्होंने पुट बेची है ये सारी पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, एफआईज और प्रोज। डीआईएस के अब हो गए हैं 62,000 लॉट्स लॉन्ग, और एफआईज के हो गए 5,37,000 लॉट्स लॉन्ग, और प्रोज की सेलिंग हटके रह गई है 29,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। 3,31,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में इनके। रिटेलर्स अच्छी खासी पोजीशंस बना के गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में बुलिश, और स्मार्ट मनी गई है बिल्कुल इसके अपोजिट। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है कि डीआईएस तो सेल करके गए 1950 ऑड करोड़ का, लेकिन 1600 करोड़ की बाइंग करी है एफआईज ने। तो ये एक सरप्राइज है कि आज ये कैश मार्केट में बाय करके गए। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। अब चलते हैं आगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जो हमारा व्यू था बाजार को लेकर के कि बाजार झटका लेगा और आइडियली हो सकता है कि पहले नीचे ले और उसके बाद ऊपर आकर के लो ब्रेक करे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। लगभग 3 बजे तक ऑलमोस्ट यही चार्ट बना, बट 3 बजे के बाद भी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही था, 3:05, 3:10 तक। उसके बाद आखिरी के 20 मिनट में एक अच्छा बड़ी सेलिंग आई, जिसमें बैंक निफ्टी ने तो इन पर्टिकुलर अपना लो भी तोड़ दिया। निफ्टी हालांकि अपने गेंस को होल्ड करके खड़ा रहा, रिकवरी जो थी उसकी उसको होल्ड किया उसने, बट बैंक निफ्टी नहीं कर पाया। तो हम लगातार आज फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों कमेंट देते रहे और लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी सभी फॉलोअर्स को फ्री टेलीग्राम चैनल पे। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने देखे कमेंट्स उन लोग को बेनिफिट हुआ होगा। 10:39 पे मैंने मैसेज डाला था कि बिल्कुल सपोर्ट यहीं पे है और यहाँ से अगर सस्टेन कर, यहाँ से आइडियली एक बाउंस आना चाहिए और बुल्स ट्राई करेंगे। और आप चेक कीजिएगा कितने बजे का मेरा मैसेज है वहाँ पे और कितने बजे का लो बना था उस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वो लो बना था 10:40 पे। सो 1 मिनट बाद ठीक वो लो बना और वहीं से बाउंस लिया बाजार ने, जो हमने सपोर्ट मार्क कर रखी थी। और उसी के बारे में 1 मिनट एडवांस में मैंने अपडेट किया था। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पे उस मैसेज को देखा होगा वो कोरिलेट कर पाए होंगे। और ऐसा एक बार नहीं, विद ग्रेस ऑफ गॉड कई बार हो चुका है कि मैसेज के जस्ट 1-2 मिनट आगे पीछे ऐसा होता है। जिन लोगों ने इस चीज़ को मोर देन वंस एक्सपीरियंस किया है, मेरी आज उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आज जा कर के देखिए आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे क्लिक करें, इट्स फ्री टू ज्वाइन, आप जस्ट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आते हैं, अब करते हैं मुद्दे की बात। और अच्छा खासा आज देखने को मिल गया फॉल हमें, 21665 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए कुछ इन द मनी पोजिशंस बनने की कोशिश हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अब रेजिस्टेंस प्लेस हो गई है 21700 पे, यानी जब तक अब 21,700 के ऊपर नहीं निकलेंगे हम, तब तक अभी जो वो वाला एडवांटेज था ना बुल्स के पास, वो नहीं है। 21,700 के बाद ये अपने घर में है, और फिर बियर्स जो है ना वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगे, और यही चीज़ नहीं होने देना चाह रहे। अभी जो लास्ट में भी आज जो मूव आया था ऊपर, लगभग 3 या 250 के आसपास जो भी हाई बना था, वो हाई भी 21,700 के आसपास तक गया था। सो उसको इन्होंने नहीं पूरी तरीके से कंट्रोल में आने दिया। सो अब देखते हैं कि अपसाइड कहाँ पे निकल रही है। तो पहली रेजिस्टेंस ज़रूर यहाँ पे है, और आई थिंक इसके बाद जो है ज़्यादा इतनी दिक्कत होनी नीचे, हालांकि 21,800 पे भी एक बड़ी रेजिस्टेंस अब बन चुकी है, बट आई स्टिल फील कि एक बार 21,700 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दे दी तो फिर उसके बाद बियर्स टेंशन में आएंगे, बुल्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए सपोर्ट नीचे की तरफ बिल्कुल खाली सी हो गई है। आप कॉल राइटिंग देखिए, उसके मुकाबले में पुट राइटिंग देखिए, आपको कॉल राइटिंग के नंबर क्लियरली ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो ये बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन है कि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है उसमें डेंट तो आ गया है। अब 21,600 पे सपोर्ट एक बनी हुई है, क्योंकि बाजार ने किसी भी तरीके से इसको वापस होल्ड कर लिया है, और आज का जो लो है अब वो भी आप मार्क कर लीजिएगा, 21,550 के आसपास था निफ्टी का, तो वो भी एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा। सो 21,600 के बाद इन पर्टिकुलर मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। अगर 21,600 के नीचे निकलता है मार्केट तो कम क्वांटिटी में ज़रूर शॉर्ट करना चाहूँगा डेटा देखते हुए, और टारगेट रहेगा जो आज का लो था उसके आसपास तक का। अगर वो भी निकलता है तो फिर ट्रेल करते हुए हम 21,500 तक जो है ट्रेल कर सकते हैं, और वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 21,500 क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट में इतना फ्री फ्लो फॉल नहीं आना चाहिए। अगर 21,500 के नीचे निकलता है तो इट वुड बी आइडियली सम काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग की, एक बार बस इसके नीचे ले जाएं ताकि एल्गोज और लोगों के जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं तो वो हंट हो, और फिर वापस बाउंस वहाँ से आइडियली स्पीकिंग आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर बाउंस नहीं आता तो 21,500 के नीचे निकलने वाली जो कैंडल बन रही होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उस कैंडल का जो लो बनेगा उसके लो ब्रेक पे फिर फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है। यानी जो कैंडल क्लोज होती है 21,500 के नीचे बियरिश कैंडल, उसके लो ब्रेक पे भी वहाँ पे फिर हमें शॉर्ट लेना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है कल के लिए शॉर्ट साइड की। और तेज़ी का ट्रेड जो है दोस्तों, या तो मैं 21,700 के ऊपर निकलने पे बाय करूँगा, और या फिर 21,600 या जो आज का लो था वहाँ से कोई बाउंस आता है तो मैं बाय करूँगा। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स रहने वाले बाय के, इंक्लूडिंग जो 21,500 से भी अगर कोई मुझे बाउंस मिलता है तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये सारे जोन्स ध्यान रखने हैं सपोर्ट के। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं वो क्या कह रही है। तो थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट अभी नहीं दिखाई दे रही है, तो हल्का सा पॉजिटिव इन फेवर ऑफ बुल्स जो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और मंथली ऑप्शन चेन में, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी अब कल ही है, और 47,761 पे मार्केट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने इन पर्टिकुलर काफ़ी वीकनेस दिखाई है। अब कल दोस्तों एक और मेजर काम होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक तो अच्छी चीज़ क्या है कि इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिख रही हैं। सो ये राइटिंग है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये राइटिंग भी हो सकती है। और ये देखिए राइटिंग का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए आज कितनी ज़बरदस्त हैवी राइटिंग हुई आज, और रिटेलर्स यहाँ पे स्टक है। जितनी रिटेलर्स की कॉल बाइंग दिख रही है वो यहाँ पे स्टक है, कॉल बेच करके भी बैठे हैं उनमें से कुछ लोग, और कुछ लोग जो है कॉल बाय करके भी बैठे हुए हैं। तो वो यहाँ पे पोजीशन उनकी पूरी फंसी हुई है, और जो पुट बेची हुई है उसमें लॉस हो रहा है वो अलग है। सो अब ये कैसे कंफर्म होगा, ये जो इन द मनी वाली कॉल्स दिख रही हैं ये बाय है कि सेल है। तो दोस्तों जो हमारा आज का क्रूशियल लेवल है
वो क्रूशियल लेवल मुझे दिखाई दे रहा है 47,600 का। क्यों इस लेवल को क्रूशियल बोल रहे हैं? क्योंकि पुट साइड पे हाईएस्ट स्ट्रेंथ यही है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही है, यानी 47,600 जो है ये लेवल एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन हुआ कम से कम 15-20 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये होगा क्लियर कि बाजार जो है ये जो इन द मनी कॉल्स दिख रही थी ये सब बेची हुई हैं स्मार्ट मनी ने। और अगर ये इसके ऊपर रहता है बाजार, तो इसका मतलब ये कि ये सब कॉल्स इन्होंने खरीदी हुई है। तो ये हम थंब रूल लेकर के चलेंगे। अब दूसरी चीज़, एक खास बात कि अडानी का अभी अभी न्यूज़ आया कि हिंडनबर्ग केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट कल ही देगी। अब ये क्लियर नहीं है कि कब आएगा, मार्केट आवर्स के बाद आएगा या मार्केट आवर्स के बीच में आएगा। वो आई थिंक डिपेंड करता है कि केस नंबर कौन सा है और कौन से नंबर पे लिस्टेड है। तो आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे के बाद प्रोनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, एक एक करके केस लिए जाते हैं। सो अब डिपेंड करेगा कि कब इसका नंबर आता है और कब पिक्चर वो क्लियर होती है। अगर कहीं केस अनफेवरेबल हो गया तो ये मान के चलिए कि कल बाजार बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है, क्योंकि खाली अडानी ग्रुप को नहीं, अडानी ग्रुप में तो बहुत बुरा क्रैश आएगा ही आएगा, लेकिन बैंक्स में भी आएगा जिन्होंने इनको लैंडिंग कर रखी है। लेकिन वाइस वर्सा, अगर केस का डिसीजन आ गया फेवरेबल तो अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स फिर किसी के हाथ नहीं आएंगे। वो 10-10, 15-15, 20-20% के सर्किट भी लगाएंगे और साथ में जिन बैंक्स ने इनको लैंडिंग कर रखी है वो भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। वहाँ पे भी फायरवर्क्स देखने को मिलने चाहिए, पर्टिकुलरली क्योंकि आज काफ़ी हद तक रिटेलर्स जो हैं ऑलरेडी या तो लॉस में बैठे होंगे अगर बैंकिंग स्टॉक्स या ऑप्शंस होल्ड कर रहे होंगे तो, क्योंकि बाय ऊपर करी होगी, मार्केट तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर टुडेज लो खड़ी है। तो कल से लेके आज तक जिसने भी कोई भी बैंकिंग स्टॉक लिया होगा तो मोस्ट लाइकली वो बिल्कुल आज तक का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उस वो लॉस में ही होगा। सो ऐसे में कल अगर कोई छोटा मोटा एक और डिप बनाया जाए ताकि एक पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट की जाए और रिटेलर वहाँ पे अपनी पोजीशन बेचारा लॉस बुक कर ले और उसके बाद ये फिर बाजार घुमा दे, तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि डेटा बियरिश है तो एक डिप चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा अभी लग रहा है। क्योंकि 9:15 बजे तक तो एटलीस्ट डिसीजन नहीं आने वाला, चाहे वो फेवरेबल ही आना हो। अगर फेवरेबल भी आता है तो उससे पहले एक डिप अच्छा खासा ये बना करके पैनिक करा करके सबको साफ कर देंगे, सबके स्टॉप लॉस वगैरह हंट करके फिर ऊपर की गेम बनाएंगे। ऐसी अगर अगर पॉजिटिव सिनेरियो बनता है तो मैं चार्ट लास्ट में बनाने की कोशिश करूँगा अभी वीडियो के एंड में कि क्या सिनेरियोस पॉसिबल है वहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना है दोस्तों, तो अगर हमें कहीं से कोई बाउंस मिलता है तो ये बड़ा डिफिकल्ट है बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि बैंक निफ्टी में बिल्कुल खून खराबा मोड में आज दिखे वो लोग जिस तरीके से सेलिंग करी है। कोई भी सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर रही थी। हालांकि काफ़ी देर तक जो सपोर्ट जिस टाइम पे हमने मैसेज डाला तो उस सपोर्ट ने वर्क किया, लेकिन अब जो क्रूशियल सपोर्ट है वो दिख रही है 47,600। आइडियली ये नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सपोर्ट सेकंड नंबर की बिल्कुल पीछे खड़ी है उसके जस्ट 47,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। हो सकता है इसके भी थोड़ा नीचे चले जाएं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, कि राउंड फिगर के थोड़ा पीछे जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल सबको साफ करके आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इन लेवल से अगर बाउंस आता है तब तो ठीक है, हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाउंस और बाजार थोड़ा नीचे चले जाता है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पे एंट्री लें। तो ऐसे केस में दोस्तों चाहे हम इन दोनों लेवल के अलावा अगर और नीचे जाता है बाजार तो मैं कम से कम वेट करूँगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल बनने का ग्रीन, उस ग्रीन कैंडल का जो भी हाई होगा उस हाई के ब्रेक पे फिर मैं एंट्री लूँगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि गलती ना हो, चाहे हमारे गेन्स बहुत बड़े ना मिल पाए, कभी भी बॉटम पे बाय करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि ऑपरेटर का स्टाइल ही यही होता है। ऑपरेटर कैसे काम करता है, ऑपरेटर का कभी भी देख लीजिए कि वो किसी चीज़ को गिराता है ना तो ऐसे गिराएगा, ऐसे गिराएगा, फिर थोड़ी रिकवरी देगा, बायर बुलाएगा, फिर और गिराएगा, फिर थोड़ी रिकवरी देगा, फिर और गिराएगा। तो रिटेलर बेचारा यही सोचता रह जाता है कि यही बॉटम है, और फिर वो क्या होता है वो थोड़ी देर में घूम जाता है।
तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक ठीक ठाक कोई कैंडल बन गई, उसके हाई ब्रेक पे हमने एंट्री ली, तो हो सकता है वहाँ से बाजार हमें ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे जाए। तो इन दो लेवल से अगर कोई बाउंस दिखता है क्लियर कट, तब तो ठीक है। या फिर उस न्यूज़ के बाद बाउंस बनता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है और बाउंस बनता है, तो भी ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर इसके और नीचे जाता है तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है। सो ये लेवल्स हमारे बन गए यहाँ पे, और इतना आसान नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्टीज हैं कि बहुत ताकत लगेगी ऊपर लेके जाने में भी। ये कोई आसान गेम नहीं होगा, तो इसमें जोर बहुत लगने वाला है। तो वो कोई न्यूज़ फ्लो ही कर सकता है, या फिर अगर अपोजिट आ गया तो फिर गेम बिल्कुल ही ख़त्म। फिर कल कहाँ जाएगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसके बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत नेगेटिव माना जाएगा अगर ये अगेंस्ट आ गया केस तो। सो आगे देख लेते हैं हम 31 जनवरी की। ओके, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हमने निफ्टी की भी नहीं देखी 31 जनवरी, हमने गलती से शायद 20, ओके हमने 25 देखी है निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी इस 31। ओके, तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की एक और आगे वाली एक्सपायरी भी देख लेते हैं हम, विच इज 10 जनवरी। उसमें भी कुछ इन द मनी कॉल्स है देखिए, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कॉल कॉल ही दिख रही हैं, इन द मनी कॉल्स भी हैं और पुट दोनों चीज़ें हैं। तो चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई। कल आप लोग को याद होगा फिन निफ्टी का डेटा सबसे ख़राब था, और फिन निफ्टी ने आज परफॉर्म भी ख़राब ही किया। और ये एक बड़ा रीज़न था कि आज बाजार ऊपर क्यों नहीं आ पाया। निफ्टी बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर बहुत बुरी तरीके से ड्रैग कर रहे थे, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा। निफ्टी हालांकि बार बार कोशिश कर रहा था कि ऊपर जाऊं, ग्रीन में क्लोजिंग दूं, बट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को मंजूर नहीं था बिल्कुल भी। तो कल तेजी इसमें बनती है दोस्तों 21,400 के ऊपर, अगर ऊपर का लेवल देख के बाय करना है तो। और नीचे से बाउंस अगर 21,300 से मिल जाए तो भी बाय कर सकते हैं, और इसके नीचे निकलता है तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया हमारा फिन निफ्टी। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। 359 पे क्लोजिंग आई है इसकी। तो ये इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी है, और क्लियर है 350 के लेवल के ऊपर तेजी यहाँ बनती है। टारगेट है 400 का, 400 के ऊपर और क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है यही है। एक बार ये निकल गई तो फिर जो है गेट्स ओपन हो जाएंगे। सेलिंग का जो लेवल है सबसे बढ़िया रहेगा 300 के नीचे किया जाए, 10,300 के नीचे। तो चलिए अब देख लेते हैं रूल्स और डिस्क्लेमर। इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो वेबिनार है दोस्तों इसी संडे को होने वाला है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाते हैं, और अगले 2 महीने तक मिलते रहेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्री चैनल का लिंक, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चलिए आते हैं, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए दोस्तों, कुछ आज बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है। हालांकि सेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का फॉल था, इनका नंबर अभी भी होल्ड पे है। तो ये नंबर घट नहीं रहा है, तो ये एक थोड़ा सा मैं पॉजिटिव साइन ही मान के चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा ये थोड़ा नेगेटिव आया, थोड़ा नहीं ये बहुत नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया बहुत? क्योंकि ये देखिए रिटेलर की कॉल बाय ओवरऑल कितनी है। यहाँ पे आपको 2,90,000 दिख रहा होगा, पर यहाँ पे आप देखिए 14,000, 85,000 लॉट कॉल बाय कर गई है। तो जितनी हमें वो कॉल्स दिख रही थी, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की, वो कॉल रिटेलर सबसे ज़्यादा बड़ा बायर है। तो इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा बाजार। बाजार को बहुत जोर लगेगा, बड़ी मशक्क़त लगेगी, तभी जाएगा। हालांकि अच्छी बात क्या है कि बेचने वाला भी मैक्सिमम रिटेलर है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ और प्रोज भी हैं। तो सबने मिल कर के, इन तीनों ने मिल कर के इसको, जो कॉल बायर वाला है, इसका खून पीने का जो है प्लान बना रखा है। अब ईश्वर को क्या मंजूर है, वो तो जब कल केस का डिसीजन आएगा तब पता लगेगा। और ये कितनी देर तक कॉल होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि
इतनी आसानी से जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाएगा, पहले डिप लेगा ही लेगा, ऐसा डेटा एटलीस्ट बता रहा है। और देखिए एफआईज ने भी कुछ कॉल्स आज भी ऐड करी हैं, और इनकी हो सकता है हेजिंग वाली हो कि पुट कॉल बेची और दूर की कॉल खरीदी, वो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल कॉल भी ये होल्ड करके बैठे हैं कहीं ना कहीं। और हालांकि इनकी पुट्स भी आज बढ़ी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं बढ़ा आज। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कल कोई बहुत बड़ा फॉल एंड नहीं होगा। जैसे 2 दिन से हो क्या रहा है, 3 बजे के बाद चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हो या कुछ भी हो, 3 बजे के बाद सारी स्टोरी ओवर हो रही है। कल तो पहले कल भी और परसों भी दोनों टाइम क्या हुआ, तेजी 3 बजे तक और उसके बाद गिर गया। और ये परसों का था, फिर कल भी मतलब आज भी यही हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये कल का था, फिर आज का भी सेम हुआ कि 3 बजे के आसपास से फॉल आना शुरू हो गया। तो कल हो सकता है फॉल ना आए, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए गेम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा डिसीज़न क्या आ रहा है। तो डिसीज़न को बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा, वो मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, और शायद रिएक्ट करने का टाइम भी ना मिले। जैसे ही डिसीज़न आएगा, बाजार पहले तो 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल उल्टी सीधी बनाएगा, फिर एक तरफ को निकलने की तैयारी करेगा। तो वो देखना होगा कि वो क्या करेगा, और क्यों बड़ी बड़ी कैंडल दोनों तरफ की बनेगी, ताकि स्टॉप लॉस हंट हो जाए पहले ही, और अकेला बस ऑपरेटर ही लेकर के जाए जो जहाँ लेके जाना है। तो स्टॉक फ्यूचर भी एटलीस्ट आज कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे, ओवरऑल देखें तो बढ़िया बुलिश में खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्ट देता है कि फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिप आएगा तो कोई ना कोई बचाने वाला भी खड़ा होगा ज़रूर। ये ऐसी सिचुएशन लग रही है फिलहाल। अब दोनों सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गया तो क्या होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि बाजार हो सकता है थोड़ा सा पहले डिप्ले, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है पहले डिप्ले, निफ्टी हो सकता है साइडवेज चला जाए, या वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर ले। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सर्टेनिटी ज़्यादा है कि पहले डिप ले ले एक बार, और डिप लेने के बाद अगर मान लीजिए वो थोड़ा साइडवेज चला जाता है या नीचे ही चलता रहता है, अनटिल दिस इज टिल द टाइम डिसीजन हैजेंट कम। अब मान लीजिए किसी पॉइंट पर डिसीजन आ गया, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या तो ऊपर निकलना है बाजार ने, या तो नीचे निकलना है बाजार ने। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि डिसीजन जब आ रहा है तो क्या बाजार लो तोड़ने जा रहा है या हाई तोड़ने जा रहा है। हाई काफ़ी ऊपर होगा तो आपको देखना पड़ेगा उस समय की इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सी ऊपर खड़ी हुई है, और बाजार उसके ऊपर निकल रहा है क्या। तो रेजिस्टेंस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जो जो हमने सपोर्ट के लेवल बताए हैं, अगर वो सपोर्ट टूट चुकी होगी तो वो कल सुबह कल फिर इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अगर ये वापस उन सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ये कि वो रेजिस्टेंस जो है इसने तोड़ दी है। तो आप वहाँ पे भी मान लीजिए वो कहीं यहाँ पे सपोर्ट थी, तो वो अगर ये दोबारा तोड़ता है तो इस पॉइंट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो फिर तो लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं है, फिर तो शॉर्ट का ही ट्रेड पकड़ना है और सीधा आराम से शांति से बैठ जाना, उसको ट्रेल करते रहना है। तो ये दोस्तों कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया, क्योंकि कल का दिन बहुत रिस्की और बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक शायद ट्रेड करना फिर भी थोड़ा ईजी हो, लेकिन डिसीजन के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस पीरियड में बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो इनफैक्ट जब डिसीजन आने वाला होगा, सुनवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट में, तो ऑपरेटर बाबा के कुछ ना कुछ बंदे वहाँ पे भी खड़े होते हैं, वो कुछ ना कुछ सिग्नल किसी ना किसी तरीके से पहुँचा देंगे कि भैया हियरिंग शुरू हो गई है, अब डिसीजन आने वाला है, किसी भी टाइम जज साहब सुना सकते हैं। तो वोलेटिलिटी तभी स्टार्ट हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है और कुछ होने वाला है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग डे है। सेफ ट्रेडर पॉपकॉर्न खरीदें, आराम से खाएं, कॉफ़ी पिएं और वॉच करें साइडलाइंस पे बैठ के। कंपल्सिव ट्रेडर भी हो सके तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। और बैंक निफ्टी में तो अगर हो सके अवॉइड कर लें, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, गलत फंस गए तो पूरा पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। तो ऐसे रिस्क को क्या करना, निफ्टी थोड़ी सेफ है, पर्टिकुलरली अगर लॉन्ग साइड का प्लान बन रहा है तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। सॉरी थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, बट आई थॉट इट इज़ वेल वर्थ कि आप लोगों को मैं ठीक से पूरा पिक्चर, पूरा सिनेरियो बता सकूं कि कल किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें थी और आपसे बातें करना अच्छा भी लगता है। इवन दो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, बट स्टिल आई फील कि आप लोग मेरे साथ ही हो और हो बिल्कुल साथ। तो और आपका आशीर्वाद भी हमेशा बना रहे। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट्स ज़रूर आप अच्छे अच्छे लिखेंगे, और कल फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना यार प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।